बहराइच जिले के महाराजगंज इलाके में 13 अक्टूबर को हुई सांप्रदायिक हिंसा के 5 आरोपी गुरुवार दोपहर पुलिस से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल भी हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ भारत नेपाल सीमावर्ती नानपारा कोतवाली क्षेत्र में सरयू मुख्य नहर के निकट हाड़ा बसेरी में हुई। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि 13 अक्टूबर को महाराजगंज में रामगोपाल मिश्रा की हत्या मामले में बहराइच पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हामिद और मोहम्मद अफजल बताया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले, अब इस एनकाउंटर को लेकर सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं और यहां पर योगी सरकार को दोषी बताया है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुधरती तो शायद आज उत्तर प्रदेश कहां से कहां होता। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे न नाम बताते न कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहां का लॉ एंड ऑर्डर है, कहां की ये व्यवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं। और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अखिलेश यादव यहाँ पर बड़ी मांग करते नजर आ रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं और एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और योगी सरकार को पूरी तरह से फेल यहाँ पर बताते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, सिर्फ अखिलेश यादव नहीं बल्कि पूरा विपक्ष इस मामले में योगी सरकार को घेरता नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष एक बार भी हिंदुओं की बात नहीं कर रहा है कि आखिरकार जो यात्रा निकल रही थी उस पर पत्थर क्यों चलाए गए। आखिरकार यात्राओं पर पत्थर चलाना कब बंद होगा, इसकी बात कोई भी विपक्ष नहीं कर रहा है। तमाम हिंदू नेता यहाँ पर अखिलेश यादव के इस बयान से नाराज नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बहराइच हिंसा में आगे चलकर क्या यहाँ पर योगी सरकार एक्शन लेती नजर आती है। क्या उन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव का जो बयान आया है उसके बाद जो है सियासत जो है वो गरमाने लगी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अखिलेश यादव के इस बयान के बाद सियासत और कितनी गरमाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने सवाल खड़े करे हैं एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अखिलेश यादव के टाइम में कितनी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुधरी थी वो पूरी जनता ने देखी थी, सभी सरकारों ने देखी थी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार योगी सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेती नजर आती है।